किसी गांव में एक किसान को बहुत दूर से पीने के लिए पानी भरकर लाना पड़ता था। उसके पास दो बाल्टियां थी, जिन्हें वह एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर उनमें तालाब से पानी भरकर लाता था। उन दोनों बाल्टियों में से एक के तले में एक छोटा सा छेद था, जबकि दूसरी बाल्टी बहुत अच्छी हालत में थी। तालाब से घर तक के रास्ते में छेद वाली बाल्टी में से पानी रिसता था और घर पहुंचते पहुंचते उसमें आधा ही पानी बचता था। बहुत लंबे अरसे तक ऐसा ही होता रहा और किसान सिर्फ 1.5 बाल्टी ही पानी घर लेकर आता था। अच्छी बाल्टी को रोज रोज ऐसा देखकर अपने पर घमंड हो गया। वह छेद वाली बाल्टी से कहती थी कि वह एक आदर्श बाल्टी है, उसमें से जरा सा भी पानी नहीं रिसता। छेद वाली बाल्टी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने अपनी कमी पर लज्जा आने लगी। छेद वाली बाल्टी अपने जीवन में पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। एक दिन रास्ते में उसने किसान से कहा, मैं अच्छी बाल्टी नहीं हूं, मेरे तले में छोटे से छेद के कारण पानी रिसता रहता है और तुम्हारे घर तक पहुंचते पहुंचते मैं आधी खाली हो जाती हूं। किसान ने छेद वाली बाल्टी से कहा, क्या तुम देखती हो पगडंडी के जिस ओर तुम चलती हो उस ओर हरियाली है और फूल खिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर नहीं है। इसलिए है कि मुझे हमेशा से ही इसका पता था और मैं तुम्हारी तरफ की पगडंडी में फूलों और पौधों के बीच छिड़कता रहता था, जिन्हें तुमसे रिसने वाले पानी से सिंचाई लायक नमी मिल जाती थी। 2 सालों में इसी वजह से मैं अपने देवता को फूल चढ़ा पा रहा हूं। यदि तुम में वह बात नहीं होती जिसे तुम अपना दोस्त समझती हो, तो हमारे पास आसपास इतनी सुंदरता नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम में और आप में भी कई दोष हो सकते हैं, कई कमियां हो सकती है। दोषों से कौन अछूता रह पाया है। कभी कभी ऐसे दोषों और कमियों से हमारे जीवन को सुंदरता और पारितोषिक देने वाले अवसर मिलते हैं। इसलिए दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय उनमें अच्छाइयों की तलाश करें दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।